हिस्ट्री क्लास 8। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो क्लास 8 से संबंधित है और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है आधुनिक काल में भारत इतिहास। ये पहला पार्ट है क्लास 8 हिस्ट्री बुक, और याद रखिएगा ये NCERT जैक बोर्ड से संबंधित है। तो अभी टर्म 1 की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। तो जो भी स्टूडेंट्स इन्हें देखें तो प्लीज़ उसका नोट्स बनाएं ताकि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर सको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास में किसका महत्व होता है? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला राजाओं, दूसरा देशों, तीसरा तिथियों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? फ्रेंड्स यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कहानी, दूसरा तारीखों, तीसरा महीनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, तारीखों से जोड़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर किताब आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो ये तो एक टाइप है कि किस तरह से क्वेश्चंस टर्म 1 में पूछे जाएंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? यहाँ ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला है जेम्स रेनल, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंड्स इसका जो आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? तो यहाँ आपको बताना है इस चारों में से कौन सा आंसर होगा। पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा पुर्तगाल। फ्रेंड जेम्स मिल जो थे वो ऑप्शन नंबर 3 स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अलग अलग समय पर होने वाली परिवर्तनों में संबंध बताता है। तो अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है? या 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो याद रखिएगा ये समय के बारे में जो परिवर्तन होता है वो इतिहास, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने के लिए, भारत का नक्शा मतलब मैप बनाने के लिए ये जिम्मेदारी किसको दिया गया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है दिया गया है, आप देख सकते हो। जेम्स रेनल, जेम्स मिल, कैप्टन हॉकिंस, रॉबर्ट लिप्टन। तो यह जिम्मेदारी जेम्स रेनल को दी गई थी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार स्थित है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार बनाया गया था वो कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से, यानी कि ब्रिटिश शासन के जरिए उनके द्वारा ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? जो अभिलेख बनाए जाते थे, अभिलेख क्या होते हैं? जिसमें राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। और अभिलेख बहुत तरीके से लिखे, विभिन्न वस्तुओं के ऊपर, जैसे पत्थरों पर, ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर सब लिखे जाते थे। तो उसको बहुत अच्छे से लिखा जाता था। तो उस लिखने की जो ढंग थी उसे क्या कहते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, सुलेख नवीस और खुश नबीस कहा जाता था। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4। आप देखिए यहाँ पे पहला है कार्यालय, दूसरा अभिलेखागार, तीसरा है पुस्तकालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे? अभिलेखागार में रखे जाते थे, अभिलेखागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत का विस्तार है कितना है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 3000 किलोमीटर, दूसरा 3200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4260 किलोमीटर और चौथा है 2000 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1950 और चौथा 1951। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो पहली जनगणना जो शुरू हुई थी वो हुआ था 1951, 1951। और आज का अंतिम सवाल जो इससे रिलेटेड है, प्रथम चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? पहला वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा रॉबर्ट क्लाइव और चौथा जेम्स मिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।